अभी जैसे आपने बोला कि इंडिया की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इंडिया ने टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान लेड होती है ना गवर्नमेंट, कोई किसी को भी ऐसे नहीं बोलती। ईरान लेड होती है हमेशा, या पाकिस्तान लेड होती है, कभी भी गवर्नमेंट इन चीज़ों के अंदर अपना नाम आगे क्यों लाएगी? प्रॉक्सीज होते हैं उनके जो ये करते हैं। जल्दी से आ जाओ। हाँ। श्रीमान जी, एक प्रश्न है खामनेई जी के ऊपर है। अगर वो धर्मगुरु हैं तो धर्मगुरु का सर्वप्रथम लक्ष्य जो होता है वो ये होता है शांति का संदेश देना होता है। तो वो क्यों रशिया के सपोर्टर रहे और भारत की नैम पॉलिसी जो है उसके सपोर्टर नहीं रहे? आप इसका जवाब जरूर दे दीजिए। वाह, क्या जबरदस्त सवाल बच्चों ने पूछा। अंजना जी, शुरुआत करते हैं। अजय जी, नैम का सपोर्टर अजय ईरान जी हमेशा से शुरू रहा है करो। और नैम को तो हम भी आज सपोर्ट करते आपसे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे सवाल हुआ है, मैं जवाब प्रधानमंत्री भी लूंगी। एक सपोर्ट बार नहीं अजय जी करते बोल लें। नैम को। बड़ा खुशी हुआ नौजवान हमारे साथी जो अभी प्रश्न किया है परमाणु विस्फोट पर। संजोग की बात है कि इसी पर मैंने पुस्तक लिखी है। परमाणु राजनीति जो है इस देश की आज से नहीं, हालांकि अभी भी बहुत सारे प्रश्न करेंगे नेहरू जी से। नेहरू जी और भाभा जहांगीर भाभा को आपने सुना होगा, उन्होंने उसकी शुरुआत की। इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु विस्फोट परमाणु पोखरण 1 कराया था। हाँ, आपको सबको पता होना चाहिए। और फिर अमेरिका का उस समय भी प्रतिबंध बहुत सारा था। मैंने फिर कहा कि क्रायोजेनिक इंजन की बात जब आई, अमेरिका ने रोक लगाया रसा के सेंस में, ताकि हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी आगे ना बढ़े। उस पर भी भारत ने जो है डट कर उसका मुकाबला किया। परमाणु विस्फोट दूसरा वाजपेयी जी ने जरूर कराई, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया एक दौर में थी और वाजपेयी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद 6 साल सैंक्शन अमेरिका का रहा और उसको भी हमने पूरी ईमानदारी से मजबूती से फेस किया। समझौता करना पड़ा, परमाणु समझौता हुआ है करार। जैसे अभी वाला ये वाला डील नहीं, ट्रेड डील नहीं, परमाणु डील में आंख में आंख डालकर मनमोहन सिंह ने समझौता के टेबल पर लाया अमेरिका के। साहब, इसमें बांटिए मत। आज जो है जो इंदिरा गांधी भी भारत की और वाजपेयी जी भी भारत के और मोदी जी भी भारत के। आप बांटिए मत। सबने मिलके परमाणु का काम किया हिंदुस्तान का। और एक बात और बता दूं मैं, तय कर लो। सुनिए प्रोफाइल प्रोफाइल बिगाड़ दिया इन्होंने अपना फाइल बचाने में। क्लास नहीं है फाइल क्या था? मुझे बात कहने दीजिए। जिस तरह से डील हुआ है, डील अभी भी साइन नहीं है, लेकिन उद्धौस दिखा रहा है कि आपको रसा से तेल नहीं ले सकते। पहले का हाथ नहीं ले सकते, अब फिर कह रहा है 30 दिन का आपको छूट दे दिया। ये दर्शाता है। अरे भाई रुक जाइए ना, आप तो पढ़े लिखे हैं। बीच में आपको बोलूंगा तो अच्छा लगेगा आपको। आप तो गलत बोल रहे हैं ना, आप डिफेंड कर लीजिएगा ना। नहीं गलत बोला हूं, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। फैक्ट चेक कर लीजिएगा। ये दूसरी किताब इसी पर मेरी है, इसमें मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, अलग से बहस ठीक है। चलिए अब जल्दी। जहां तक बात नहीं, लास्ट जहां तक बात आपने कही, देश का ये ट्रेड डील सिर्फ नहीं हुआ है, ट्रेड डील के माध्यम से अपना फाइल बचाने में प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रोफाइल बर्बाद किया है। और वो फाइल है पेस्टीन फाइल, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, और देश का पेट्रोलियम मंत्री 14 बार उस एपेस्टाइन से मिलता है और 62 बार मेल करता है। किसके कहने पर? और अभी तक वो क्यों है सत्ता में बैठा हुआ? ये देश के लोग जवाब चाहते हैं। इस पर जब पूछिए तो ये थेथराई करते हैं यहाँ करके, और इजराइल जाके उड़ता तीर ले लेते हैं अपने तरफ। अरे भाई, देश की स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए कि इजराइल बेस्ट विदेश नीति होगी? कैसे हो सकती है? इतने वर्षों तक हमने विदेश नीति बनाई है जवाबदेहिता के साथ, उस पर प्रश्न लगाने का काम आप कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाटिया साहब सुनिए, एक सेकंड रुक जाओ यार। सुनो, भारत का अमेरिका भी दोस्त है, इस्राइल भी दोस्त है, और सऊदी अरब भी दोस्त है, ईरान भी दोस्त है। भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेके चल रहा है और हमेशा चलेगा। और ये वॉर हो सकता है कि मोदी जी के जरिए रुके। उन्होंने यूक्रेन की वॉर भी रुकवाने की कोशिश की थी। आप हंस लीजिए, आप अपने देश के ग्रेटनेस में हंसने वाले हैं आप लोग। कांग्रेस की नीति है यही है, अपने देश के ग्रेटनेस में हंसते हैं। अरे देश बड़ा है। मोदी जी को बाद में गुणगान कर लीजिएगा, मोदी गा लीजिएगा। भारत जिंदाबाद होना चाहिए, देश जिंदाबाद होना चाहिए। मैं किसी की ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं देश की ब्रीफ लेके चल रहा हूँ। चुप्पी मैं है, भारत माता की ब्रीफ लेके चल रहा हूँ, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना सपा, ना किसी और पार्टी की, देखिए, ना किसी संगठन की। मोदी जी की विचारधारा में ताकत इतनी है कि अजय भाई ने भी आज वही बात बोली जो मोदी जी कहते हैं
कि किसी भी व्यक्ति से बड़ा देश होता है, और ये सही बात है, ये सही बात है बिल्कुल। बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई फलाना देश है गुंडागर्दी करता है। जो गुंडा होगा होगा, हम यहाँ के दरोगा है, गुंडे को ठीक कर देंगे। भारत है, ये बात जान लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। और विदेश नीति क्या होती है मैं आपको बताता हूं, और तथ्यों के साथ। हमें रफेल चाहिए थे, 42 कॉर्डन 33 पे आ गए। कांग्रेस की सरकार केवल कमीशन खोरी करती रही, एक जेट नहीं लाई। हम लाए 36 रफेल आए, फ्रांस से आए, का डील किया था। बोले पूरा कल आपके बीच में नहीं बोले, मौका दीजिएगा। हाँ, 36 रफेल आए, सुनिश्चित किया मोदी जी ने कंट्री टू कंट्री डील में। और क्यों कूटनीति इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। अमेरिका और रूस के क्या रिश्ते हम सब जानते हैं। भारत वो देश है, अपाचे और चिनूक लाता है अमेरिका से, S-400 मिसाइल सिस्टम लाता है रूस से। यह है भारत की विदेश नीति। हमें जिससे जो करना है वो हम करेंगे, हमारे मित्र हैं। और इजराइल की बात भी कर लेते हैं। आपको मालूम है, जो ड्रोन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल सिस्टम है, वो हमें इजराइल भी देता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने पाकिस्तान को घुस के ठोका, उसकी औकात दिखाई, तो इजराइल ने हमारा साथ दिया, और ये हम भूल नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूं, तटस्थ रहें, स्ट्रैटेजिक साइलेंस हो। ये कूटनीति की बहुत बड़े वेपन्स हैं, हमें पता है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कांग्रेस नौसिखिया जिसको हटा दिया सत्ता से, वो हमें ज्ञान 10 ना दे। सेकंड मतलब 10 सेकंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले रही हूँ, जल्दी से शुरू कीजिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आप देख लीजिए गूगल पर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आतंकवादी नेतान्याहू को घोषित किया है। वहां जाते हैं, एक मेडल, वो भी मेडल 2026 से पहले किसी को नहीं मिला, 2026 में इन्हीं के लिए बनाया गया। और वो मेडल लेकर के ऐसे थपथपा रहे हैं। और तब तक हमारे 1 करोड़ इजराइल की जनसंख्या है, और हमारा 1 करोड़ लोग जो है वेस्ट एशिया में पड़ा हुआ है। और इनको ये नहीं पता कि 2 दिन के अंदर वहां आक्रमण होने वाला है। एक तरफा उल्टा तीर ले लिया। अरब देशों के साथ जो है हमारा अपमान, अरब देशों को संदेह के घेरे में डाल दिया। अरे भैया, दूसरी तो तोड़ो। अजय जी, फिलिस्तीन ने भी दिया हाईएस्ट अवार्ड, फिलिस्तीन ने भी दिया था ना, लेकिन ये तो एक दिन में बना दिया था। दूसरी बात, लास्ट, तेल रसा से नहीं लेना, जी हुजूर। तेल रसा से लेना, जी हुजूर। 10 लाख तेल वेनेजुएला से लेना, जी हुजूर। तेल हमें अमेरिका देगा, जी हुजूर। ये जी हजूरी छोड़िए। भारत के लोग जी हजूरी नहीं करते हैं। भारत के लोग आंख में आंख डालकर बात करते हैं। ये दिखावा नहीं, ये झूठा 56 इंच नहीं, ईमानदारी से दिखाइए, हम लोग आपके साथ हों। जल्दी से देखिए, मैं तो सिर्फ बच्चों ये के कहूंगा सवाल कि थे, उसका जवाब दीजिएगा। हमारे देश की जो सभ्यता है वो बेस्ट सभ्यता है। और अगर कोई उस सभ्यता को बदल के गुलामी की तरफ लेके जाता है, तो गुलामी हमने 100 साल झेली है, और गुलामी को झटक के दूर करके फेंक देना हमारे देश के लोगों को आता है। अगर हमें कोई गुलाम बनाता है, तो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, हम उसको भी झटक के फेंक देंगे। देश आजाद था, आजाद रहेगा। अंजना साहिबा, देखिए बहस बहुत हो गई, धांधा बहुत हो गई। मैं बच्चे जो आगे हिंदुस्तान को चलाएंगे, लॉयर्स भी हैं इसमें, जर्नलिस्ट भी हैं, सब कुछ हैं इसमें, मैनेजमेंट के बच्चे हैं। मैं 2 लाइनें आपको डिवोट करके, मैं बहस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। वो 2 लाइनें ये हैं, मुझको सुकून मिलता है मेरी आजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। थैंक यू वेरी मच। अंजना जी, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही बोलना चाहूंगी कि हमें दोनों ही चीजें नहीं करनी है कि वो देखो खमेनी मर गया, हमें ऐसे अपने देश के 30% मुसलमानों को चिढ़ाना नहीं है, और हमें ये भी नहीं करना है कि हाय खमेनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमेनी के लिए मरने को तैयार हूँ। एक पॉलिटिकल लीडर मरा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मरा। ये क्लैरिटी सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए। एक राजनीतिक नेता मरा है, शिया लीडर नहीं थे वो। अगर खमेनी शिया लीडर होते, कोर्ट में लेके जाऊंगा। अरे भैया, अगर कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं, कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, आपके खिलाफ बहरानी डालेंगे। आपने अगर बदतमीजी करी, रुक जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात जी। अंजना जी देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि वो शिया लीडर नहीं थे। पाकिस्तान
पाकिस्तान में शियाओं को वाजिब कत्ल माना जाता है। ईरान जो अमेरिका से लड़ रहा है, आज एक तक कभी important बात पाकिस्तान कहनी की होगी बाजू क्यों मुझे। नहीं मरोड़ी? शिया सुन्नी ना करिए। क्यों नहीं एक आम सेकंड, ट्विस्ट एक करी सेकंड, पाकिस्तान ठीक के है, शियाओं को बचाने के लिए? इराक का नाश कर दिया, अरे शिया आप डोमिनेटेड था। पाकिस्तान को बहरीन पे अटैक गोली किया, मारिए शिया उसको। डोमिनेटेड है। आप यहाँ की अगर बात वो कीजिए। शिया लीडर गोली मारिए होते तो पाकिस्तान शियाओं को। को क्यों मार मैं रहे कह रहा हूं होते? कि धर्म एक बहुत ही गुरुओं के कॉमन खिलाफ सेंस मत का सवाल बोलिएगा। पूछ रही हूँ। बदतमीजी और He was अनादर a मत कीजिएगा। political leader, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं not a आपसे। spiritual सुनिए, leader। अनादर कर रही हैं। अपने आप लोग शुरू में बोलिए, जल्दी से जल्दी, से 3 लाइन से कंपेयर करना बंद कीजिए। एकदम टाइम नहीं है। दो लाइन से जल्दी से। सुनिए बस 2 लाइन सुनिए, से। मुसलमानों को शिया सुन्नी में ना बांटिए, 72 फिरकों में ना बांटिए। एक ही मुसलमान है, वो अल्लाह का नाम लेवा है, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी बेशक। अपॉन हिम, उनका नाम लेवा है। और एक बात मैं और कह दूं कि ये मतलब खमेनाई साहब बहुत बड़े धार्मिक पेशवा थे। पूरी दुनिया के मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम में बहुत सारे ज्यूस भी उनको मानते थे, ईसाई भी मानते थे, तो उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लेना चाहिए। चलिए गौरव जी। मैं अंत करूंगा ये सोच पे, भारत हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। दिल्ली में जब आतंकी हमला हुआ और भारतीय मारे गए और 5 पढ़े लिखे डॉक्टर मुसलमानों ने मारा तो कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, ये चिंता की बात है। लेकिन बीच में नहीं, बीच में नहीं, ये दिक्कत है, यही परेशानी है। कोई अच्छी बात अगर बोलोगे तो ये सुनेंगे नहीं। आप अब खराब सुनिए, बात कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, आप अब सुनिए, लोगों को तोड़ने वाली बात कर रहे अरे हैं। भैया सुन अच्छी बात है लीजिए। ये। अब जब लोगों को अब जो ईरान में हो रहा है, तो मैं केवल इतना कहूंगा, अपने देश के साथ खड़े हो जाइए, अपने नागरिकों के साथ खड़े हो जाइए और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाइए। कोई माइक का लाल नहीं है जो आपको छू सके। ये बात चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद।